आग में और भड़का दोगे। आप घी डालने का काम करोगे कि बचाने का काम करोगे या शांत करने का काम करोगे? किसका काम था? कौन है जिम्मेदार? प्रशासन की व्यवस्था को देख रहे थे, वो लोग जिम्मेदार हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सरकार को चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है भाई। अरे लड़का मर गया, एक आप वीडियो मांग रहे हैं। 22 साल का लड़का मर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ हिंसा गलत है। किस देखिए, जो आजकल के नौजवानों को दिमाग में घुसाया जा रहा है, किस दिशा में उनका दिमाग चल रहा है, आप सबसे पहले ये देखिए ये लोगों के दिमाग में आ कैसे रहा है। क्योंकि जो हमारी अगुवाई करने वाले लोग हैं वो दिमाग को नौजवानों के इधर एक दिशा में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन धर्म कोई भी हो ये नहीं कहता कि आप किसी को मार दो। धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी को जान से मार दो। धर्म ये नहीं कहता कि आप भाईचारे को खराब करो। धर्म कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, खूब डंका बजाओ धर्म का, और खूब आप उसके लिए करो। जो चीजें होती हैं धर्म में, जो हमारे धर्म के त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो धूमधाम से मनाओ। हम अपने पूर्वजों को और हम अपने जो ईस्ट आराध्य हैं हम उनको समय समय पर याद करते रहे। धर्म ये कहता है। तो नहीं कहता ना भड़काऊ गाने बजाइए किसी, बिल्कुल भी नहीं कहता। किसने कहा कि धर्म ऐसा कहता है? ना धर्म ये कहता कि आप भड़काऊ गाने बजाओ, ना धर्म ये कहता कि आप किसी के घर में जाओ। लेकिन धर्म ये भी नहीं कहता है कि आप अगर कोई आपके घर में आया तो आप उसको गोलियों से मार दो। धर्म ये भी नहीं कहता है। किसने मारा गोलियों से? क्यों आपको नहीं पता किसने मारा है? अरे एक लड़का मारा है 22 साल का। आप हैं कहाँ? आप किस दिशा में आप अपने मीडिया को दिखा रहे हो? किधर लेकर के आप अपने मीडिया को लेकर जा रहे हो? नहीं लग रहा कि भाई पहले से ही इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे, पहले से ही वहाँ पर गोलियां मौजूद थी, तो प्री प्लान्ड नहीं है चीज़। देखिए, अगर यात्रा निकली है, सबसे पहले तो इसमें सरकार की जो है नाकामियां भी रही हैं कि जब इस तरीके की यात्राएं निकलती हैं पूरी व्यवस्था होती है और बिना परमिशन के यात्राएं नहीं होती हैं। 4 लोगों को भी बिना परमिशन के नहीं इकट्ठा होने देते हैं। लेकिन अगर परमिशन है, और फिर आपकी व्यवस्थाएं क्या कर रही थी, सरकारी व्यवस्था क्या कर रही थी? दूसरी बात ये, एक लड़का जबरदस्ती किसी के घर में चढ़ गया, उसने किसी के झंडे को हटा दिया, तो उसमें कानून है, कानून है, संविधान है कि आप, पहली बात तो चढ़ा कैसे वो, जब वहां इतनी पुलिस थी? और जब चढ़ गया वो बंदा, और गोली कैसे चली, किसके पास गोली आई? इसका मतलब पहले से ही पता था आप लोगों को कि यहाँ पे कोई छत पे चढ़ेगा और उसको गोली से मारना है। इस बात की जवाबदेही किसकी है? इस बात की जवाबदेही किसकी है कि पूरा प्रशासन वहां मौजूद था, सरकार के लोग वहां मौजूद थे, सरकारी सिस्टम वहां मौजूद था, लेकिन एक लड़का चढ़ गया छत पर और उस पर निहत्ता, ना उस पे कोई गोली थी, ना कोई बंदूक, ना चाकू, ना छुरा, कुछ भी नहीं था। और उसको फिर एक, मतलब टाइमिंग देखिए आप कितनी सटीक बैठ रही है कि एक लड़का झंडा उतारते ही तुरंत उसको गोलियों से छलनी कर दिया। कैसे? मतलब तो यही है ना, कैसे? पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं थी। नहीं उतारता, पर गोलियां पहले से ही मौजूद थी। क्योंकि अगर उसने झंडा उतारा तो आप एप्लीकेशन लगाते, एफआईआर करते, संस्थाओं का इस्तेमाल करते। आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कानून किस लिए है? अगर आपके लिए कोई गलत चीज हो रही है तो आप कानून का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे? या फिर आप किसी को मार देंगे, आप आतंकवाद फैला देंगे? आतंकवाद तो जो मौजूद थे उनकी भी जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है, जनता की जवाबदेही नहीं है। इसमें सरकार की जो व्यवस्था है उनकी जवाबदेही है, और जिस साइड से गोली चली उनकी भी जवाबदेही है। बिल्कुल कहती हूँ साफ साफ कि वो लड़का गलत चढ़ा, छत पर नहीं चढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो चढ़ गया तो कानून में व्यवस्था है, आप एप्लीकेशन लगाते कि हमारे घर पे कोई जबरन चढ़ गया और उसने हमारे झंडे के साथ छेड़छाड़ की है। अगर कोई हमला कर दे, हमला नहीं किया, और क्या है? नहीं, अगर हमला किया तो आप कानून का सहारा लेंगे ना। चलिए किया, मैंने आपकी बात को समर्थन किया, लेकिन आप कानून का सहारा लेंगे या गोलियां चला देंगे, मार देंगे, किसी को मार देंगे? और आज बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, क्योंकि जब मैं मीठा मीठा दूंगी तो आप लेंगे, और मैं जब कड़वा बोलूंगी तब आपको तकलीफ होगी। न जाने कितने लोगों को दिक्कतें होंगी। जब मैंने अपने पेज से कल लाइव किया तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई। क्यों? अरे अगर कोई चीज गलत है, रैली तोड़ना भी गलत है, किसी के घर पे चढ़ना गलत है, किसी के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, तो उसके लिए कानून है। ऐसे नहीं है कि आप गोली चला दोगे, उस भड़की हुई आग में और भड़का दोगे। आप घी डालने का काम करोगे कि बचाने का काम करोगे या शांत करने का काम करोगे? किसका काम था? कौन है जिम्मेदार? सब लोग वो जिम्मेदार हैं, जिस साइड से गोली चली वो लोग जिम्मेदार हैं, जो प्रशासन की व्यवस्था को देख रहे थे वो लोग जिम्मेदार हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सरकार को चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है भाई। एक अगर इस तरीके की यात्रा निकलती है, कोई पहली बार नहीं है, ये चीज पहली बार नहीं हुई, यात्राएं पहली बार नहीं निकली। और जब भी कोई त्योहार इस तरीके का आता है, चाहे वो दूसरे समुदाय का लगा लीजिए, चाहे वो सनातन धर्म का लगा लीजिए, तब आप क्यों एक्टिव नहीं होते? क्यों छोड़ देते आप लोगों को जलने झुकने के लिए?
जवाबदेही तो आपकी है ना, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सवाल आपसे किए जाएंगे। किसी का बेटा मरा है, समझ गए, किसी की हजारों दुकानें जली हैं, किसी के घर टूटे हैं। तो जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है तभी ऐसा क्यों होता? अम्बेडकर वादी तो निकालते शोभा यात्रा, उसमें तो कुछ नहीं होता। किसने कहा नहीं होता? हमारे यहाँ पे तो खूब डंडे बजे थे अभी पीछे, खूब बजे थे। आप कैसे कह रहे हैं? मतलब आपको सिर्फ एक वाद करना है, एक वाद के तो आप खिलाफ रहते हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहते हैं आप, ठीक है, और हिंदूवाद के आप खिलाफ रहते हैं, दूसरे वाद को आप पैदा कर रहे हैं, तो आप गलत है ना, इसका मतलब। मैडम सुन तो हाँ, सुनाइए। एक घटना बताइए जहाँ पर हिंसा हुई, जहाँ अम्बेडकरवादी कोई यात्रा निकाल लेते हैं। अम्बेडकर 14 अप्रैल को निकलती है ना शोभा यात्रा। हाँ, निकलती है। तो कहाँ कोई एक हिंसा भाई हुई मैंने तो अभी बताइए ना। मैंने तो आपको देखिए बहुत सारी ऐसी जगह, हरियाणा में भी एक बार ऐसे हुआ था, कहाँ हुआ था? हरियाणा में भी हुआ था। न्यूज निकाल करके देख रहा, न्यूज आप निकाल के देखना। दूसरी बात, आप एक वाद को खत्म करने की बात करते, दूसरा वाद आप पैदा कर रहे हैं, तो फिर आप पहले अपने आप को सुधारिए, तभी दूसरे को सुधारोगे ना। बोलने से कोई बात तो दूसरे को तभी सुधारोगे ना। मेरा सवाल ये है, अगर हिंदू शोभा यात्रा होती है तो उसमें हमारे यहाँ पे भी होती है, पत्थरबाजी क्यों होती है? अब सवाल आप जवाब दो ना, आपके पास ही उसका जवाब है। जब हिंदू निकालता है यात्रा तो क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों पत्थरबाजी करते हैं? कारण बताए तो ये कारण आप उनसे पूछो ना जो पत्थरबाजी करते हैं। अब मैंने थोड़ी पत्थरबाजी की है, आप उनसे पूछो जो करते क्यों करते हैं। जब भी चाहे कोई शौर्य यात्रा हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो नवदुर्गा की लखीमपुर वाली यात्रा हो, क्यों ऐसा होता है? और इससे भी बड़ी बात ये कि जो पत्थरबाजी करते हैं उनसे तो पूछा जाना चाहिए, सत्ता से भी पूछो ना। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी हो तभी ये चीजें ज्यादा क्यों होती है? देखिए, इस तरीके के जो नारे हैं ये भड़काऊ नारे इसलिए दिए जाते हैं ताकि हिंसा फैले, और जो लोग कुर्सी पे बैठे हो उनकी कुर्सी ना डगमगाए। जो कि किसके मुसलमानों के इलाके में मस्जिद के सामने देखिए इस तरीके की चीजें ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि उधर ही, जब दोनों तरफ से, जब मेवात में हुआ था शौर्य यात्रा निकाली जा रही थी तो तब भी इस तरीके की चीजें हुई थी। तो हम एक चीज को नहीं कह सकते, गलतियां दोनों में है तो दोनों को ही कहेंगे ना, दोनों में ही कहेंगे। जमाई आ रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति गलत था उसके लिए हमने गलत भी बोला, आप मेरे इंटरव्यूज देख सकते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं इसलिए मैं भड़क रही हूँ। दोनों तरफ है। बदनाम हिंदू इसलिए किए जाते हैं बदनाम क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार होते होते हिंदू हिंदू कहने वाली पार्टी जो है आज वो बिल्कुल अपने कामों से विहीन हो गई है, इसलिए कहा जाता है। और दूसरी बात, हिंदू को टारगेट किया जाता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते नहीं है कि सनातन धर्म और उसका प्रचार और उसके प्रचारक जो है हमेशा नियंत्रण रखें और ये धर्म भी बचे, क्योंकि आजकल हिंदू धर्म के पीछे बहुत लोग पड़े। किसने कहा भाई? और धर्मों भी होते तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं मुस्लिम धर्म के लिए भी नहीं बोल सकती, सिख धर्म के लिए भी नहीं बोल सकती, जिसमें कृपाण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी कलाएं करते हैं, तो ये उनकी धर्म की आस्था है, ये चीज कोर्ट कहेगा, मैं कैसे कह सकती हूँ? आप बताइए। विसर्जन में तलवारों का क्या काम होता है? भाले का भी करते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन करने के लिए होती है, चाहे वो दुर्गा पूजा में हो, चाहे मुहर्रम में हो, चाहे सनातन धर्म के किसी त्योहार में हो, ये हिंसा फैलाने के लिए नहीं होती है। सरकार की जांच पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और सही भी है, पर इस चीज का सवाल कौन उठाएगा कि उन मुसलमानों के पास गोलियां कहां से आई? इस चीज का सवाल हम और आप उठाएंगे, वही पूछ रही हूँ ना मैं। चलिए, अगर किसी चीज का, गोलियां आती है तो क्या पहले भी उनका इस क्योंकि जब भी कोई यात्रा निकलती है तो वहां पर इस तरीके की चीजें होती है, किसी ने पत्थरबाजी कर दिया और ज्यादातर ऐसे होता कि गोलियां चल ही जाती। मुस्लिम तो पहले से सरकार क्यों नहीं देख रेख करती कि इधर से यात्रा जाएगी, क्यों नहीं करती है? इसमें सरकार की जवाबदेही है ना। मुस्लिम और जिन लोगों के घरों में मिलती है, आप क्यों नहीं कानूनी कड़ी कार्रवाई करते, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? जब आप कड़ी कानूनी कार्रवाई करोगे तो क्यों नहीं होगा समाधान? पहले तो नहीं होता था ऐसे। देखिए, आपका ही सवाल है और आप खुद जवाब नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बटोगे। क्यों बटना? पूरे देश को बांट दिया गया। यहाँ बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, यही तो योगी जी कह रहे हैं। पूरे देश को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बांट दिया, और यहाँ आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक धर्म की। ठीक है, आप एक धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? आप सब एक रहिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्यों नहीं एक रहते हो? आप बटोगे तो कटोगे तो क्या उसका? मैं योगी जी नहीं हूँ, मेरा चेहरा भी योगी जी से नहीं मिलता। आप मुझसे मेरे सवाल कीजिए, जो योगी जी ने सवाल किया उनको तो सिर्फ धर्म को ही बांटना है, उनको तो जनता को ही बांटना है ना, उन्होंने तो ठान लिया है। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि बटो मत। पूरे देश की मैं बात कर रही हूँ, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। पंडित सबको एक साथ लाने के लिए क्या कह रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं सभी को ये बोलती हूँ, ये भारत की भूमि जो है लोकतंत्र देश है, यहाँ सभी एक रहिए और एकत्रित रहिए। और सबसे पहली बात, जो व्यक्ति हिंसा करता है, दंगे फैलाता है,
उसका कोई धर्म ही नहीं होता, वो धर्म को कभी पढ़ता ही नहीं है। अगर वो धर्म को पढ़ ले तो वो हिंसा ही ना फैलाए। लेकिन धार्मिक यात्रा में हुआ सारा बवाल को पता होना चाहिए। तो धार्मिक यात्रा में हुआ, मैं या कोई दंगा है ये? किसने कहा? ये जो हुआ है देखे बहराइच में, बहराइच में जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ की बात करेंगे, दोनों ही तरफ गलतियां दोनों तरफ से है। किनकी तरफ से? अरे लड़का मर गया एक, आप वीडियो मांग रहे हैं? 22 साल का, हिंसा में लड़के 22 साल का लड़का मर गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं तो सभी के लिए बोलती हूँ, हिंसा गलत है। किसके? कानूनी कार्रवाई करते हैं, FIR करते, मुकदमा करते, जेल भेजते। हाँ तो वही बताओ ना, अपने गोली चलाने का अधिकार किसने दिया आपको? मुस्लिम कह रहे हैं कि हिंदुओं ने किसने दिया? किसने दिया? अच्छा तो फिर आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? सरकार की जवाबदेही है ना। की साजिश है। मतलब आप एक बात बताइए, एक लड़का एक बात को स्वीकार रहा है वीडियो में, आप उसको नहीं मानते हैं? पूनम पंडित को क्या? मेरी तरफ से न ये गोली एक धार्मिक व्यक्ति ने मारी है, मेरी तरफ से एक आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्ति ने ये गोली मारी है। आप आतंकवाद नहीं फैला दोगे? बिल्कुल होनी चाहिए। बुलडोजर देखिए एनकाउंटर किसी चीज का समाधान नहीं है, जो कानूनी प्रतिक्रिया है, जो कानून में सजा है वो पूरी होनी चाहिए।